यंग लड़का 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल का मेरा चैनल देख रहा है और मे बी ही इज फीलिंग लाइक लाइफ इज कुछ नहीं हो रहा लाइफ में यार, बंदी छोड़ के चली गई, नौकरी चली गई, पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही, कॉलेज नहीं अच्छा रहा, माँ बाप चला रहे हैं, दोस्त खराब है। सो व्हाट, क्या हुआ? नौकरी से निकाल दिया, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो क्या हुआ? भूचाल तो नहीं आया, सुनामी नहीं आया, अवलांच नहीं आई, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, दिमाग ठीक है, चलो उठो उठो फिर से। मैं सबको मेरी एक लाइन में शत्रु सर बहुत बोलता हूँ कि घबराना नहीं है, गिरो उठो चलो दौड़ो, घबराना नहीं है। तो आज मदर्स डे है, तो वहां पर कुछ लिखा है कि सुबह की डांट से शुरू, शाम के दूध के गिलास तक, बिखरते हुए सपने से मेरी जुड़ती हुई हर आस तक, मेरी साइड वाली मांग और फिर काजल का टीका लगा दिया, एक नजर उतारी और सब बलाओं को भगा दिया। त्योहार के नए कपड़े हों या मोहल्ले के झगड़े हों, पापा की मार हो, जिंदगी में हार हो, शहर ने बताया घर के खाने में जन्नत का स्वाद है, यकीन मानो यार, यकीन नहीं होता है, माँ का कोई दिन थोड़ी होता, माँ से हर दिन होता। हैप्पी मदर्स डे। बच्चे का समय से पहले बड़ा हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है, चिंता की बात है, पर मजबूरी में कोई क्या करे। ठीक वैसे ही है कि अगर किसी के पिता का साया उठ जाए सिर से तो आप पाएंगे वो एक ही दिन में मैच्योर हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां जो उसने कभी सोची भी नहीं थी अब उसको निभानी है तो मैच्योर होगा, निभा लेगा, लेकिन उसकी माँ और उसके जो वरिष्ठ लोग हैं खून के आंसू रोएंगे कि जिस उम्र में इसको खेलना कूदना चाहिए था उस उम्र में इसको परिवार की चिंता करनी पड़ रही है। ये दुख भी है इसमें। आज के टाइम में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? दुखी वही है जो सबसे प्यार कर रहा है, जो सबकी हेल्प कर रहा है, जो सबके बारे में सोच रहा है। पता है वो दुखी क्यों है? अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है ना तो सामने वाला बंदा उसका एहसान नहीं मानता, वो ये सोचता है अरे इसको इतना सब कुछ कैसे आता है, ये इतना सब कुछ कैसे जानता है, ये हमसे इतना आगे क्यों निकल गया है। वो ये नहीं देखेगा कि उस बंदे की उस चीज के पीछे कितनी मेहनत है। और आपको पता है खुश कौन है? जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग मतलबी होते हैं, जो लोग अपने काम के लिए ना गधे को भी बाप बना लेते हैं, अपने काम के लिए लोग झूठे रिश्ते तक बना लेते हैं, वो लोग इतने खुशी हैं। और जो लोग ना दिल के साफ हैं वो रो रहे हैं और वही दुखी है यार इस दुनिया में। आज के टाइम पे लड़कों को कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए आपके हिसाब से? मैं बताऊं, लड़कों को चाहिए क्या, वो तो इतने सिंपल होते हैं। उनको लड़की चाहिए लविंग, केयरिंग और जो उनकी रिस्पेक्ट करे। अगर उनको ऐसी लड़की मिल जाएगी ना, रशियन भी फेल है ऐसी लड़की के आगे, तो फिर नहीं देखने वाले रशियन के सपने। और यार देखो अभी क्या होता है ना, लड़कियों के फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड है, गली की फ्रेंड है, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, तो लड़कों को ना ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है, दूर रहते हैं उनसे, है ना। अगर लड़की का फ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ उसका बॉयफ्रेंड नहीं है ना, वो लड़का कभी लड़की को छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब लड़के तो बहुत ही सिंपल है यार, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, बस उनकी मम्मी को खुश रखो, उनके पापा को खुश रखो। लड़के से ज्यादा ना उनकी मम्मी से बना के रखो, क्योंकि लड़कों की ना जान बसती है उनकी मम्मी में। और अगर लड़की उसकी मम्मी को वही प्यार वही रिस्पेक्ट दे रही है ना, लड़का जिंदगी में नहीं छोड़ेगा उस लड़की को। एक बार चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आई। वन देवी ने पूछा कि आप मेरे यहाँ विश्राम करने आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो राम ने क्या मांगा होगा सोचो। राम ने कहा कि हे वन देवी, बाकी सब ठीक है, निभा लेंगे, पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसके कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा कि आप तो आ चुके, अब कांटे हटाऊं ना हटाऊं इससे क्या। राम ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंख भिगोने के लिए काफी है। राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर में कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, कांटे हटा दे। वैसे तो 2 दिन पहले की बात है, मुझे
याद और बहुत याद आ रही थी उसकी। तो मैंने किसी और के नंबर से उसको कॉल लगाया और बोला हेलो मैं बोल रही हूँ। उसने कहा हाँ बोलो, एंड देन कॉल कट एंड दोबारा कॉल किया तो नंबर ब्लॉक। तो तब मुझे थोड़ा ऐसा अंदर से बहुत भारी फील हो रहा था और मुझे फिर रियलाइज हुआ कि जरूरी नहीं है कि जिसकी जरूरत हमको है या जिसकी उम्मीद हम रखते हैं कि वो लौट कर आएंगे वो इस उम्मीद में ही बैठे। उन्होंने दूसरी उम्मीद पाल ली और किसी और के साथ होंगे या खुश है वो। तो जल्दी इन सब चीजों से निकल जाना और मूव ऑन कर जाना ये बेटर है। तुझे क्या लगता है हर साल हजारों बच्चे किस लिए सुसाइड कर लेते हैं? इसलिए क्योंकि उनके कम मार्क्स है। वो इसलिए अपनी जान दे देते क्योंकि उन्हें पता है ये सोसाइटी, उनके अपने घर वाले, उनके अपने पेरेंट्स कोई जीने नहीं देगा उस बच्चे को। ताना सुना सुना कि मार देंगे लोग उसे। और ये मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। स्कूल से क्या सिखाया जाता है? 10th कर लो फिर लाइफ सेट है, 12th कर लो फिर लाइफ सेट है, एक बार IIT करके एक अच्छी जॉब लेके शादी करके बच्चे करके बूढ़े होके मर जाओ फिर तो लाइफ पक्की सेट है भाई। एक कहानी सुनाता हूँ साहब। मैंने जिंदगी में दोस्ती के समय कुछ नहीं कमाया। 2 सैनिक थे, दुश्मन के खेमे में फंस गए। एक सैनिक लगभग मरने की स्थिति में था, एक बच के आ गया। तो अपने अधिकारी से कहने लगा कि वो वहां फंस गया है, मैं उसे जाके जाना चाहता हूँ। बोले तुम जाके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दुश्मनों के बीच में घिर चुका है, मत जाओ। बोले नहीं मैं जाऊंगा। वो गया, थोड़ी देर बाद लौटा तो उसके कंधे पे उस अपने मित्र सैनिक की लाश थी, उसका शव था। तो अधिकारी ने कहा मैंने कहा था ना कि कोई फायदा नहीं होगा, देखो मर गया। बोले नहीं सर फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं वहां गया उस वक्त ये जिंदा था और मुझे देख के बोला कि दोस्त मुझे यकीन था तुम जरूर रहो। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कि वो कौन से लड़के होते हैं जो किसी की बेवफाई पे बिल्कुल खामोशी से सब्र कर लेते हैं, अपनी रिजेक्शन का कोई बदला नहीं लेते हैं। जी भाई। तो ऐसे लॉयल लड़कों के लिए कुछ लाइन लिखी जाए। तब मैंने ये कुछ लाइन लिखी थी। जिसको जान समझा इज्जत दी उसे बदनाम थोड़ी ना करेंगे। जिसको जान समझा इज्जत दी उसे बदनाम थोड़ी ना करेंगे। वो चाहे जिस पे अपनी जान लुटाए, इतनी सी बात पे उसका नुकसान थोड़ी ना करेंगे। और वो गलत है तो इसका हिसाब करने के लिए बैठा है ना मालिक। वो ऐसी है वैसी है ये बोल के हम अपनी जुबान खराब थोड़ी ना करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी भी एक्स थी। बहुत सही। एक कल देखी थी तेरे इंस्टा की डीपी, कल देखी थी तेरी इंस्टा की डीपी, बहुत मुस्कुरा रही थी। कहीं ये मुस्कुराहट झूठी तो नहीं हो सकती है भाई। खैर झूठी तो तेरी कस्में, तेरी बातें, तेरे वादे थे। खैर झूठी तो तेरी कस्में, तेरी बातें, तेरे वादे थे। तू मुझे छोड़ गई क्योंकि तुझे लगा कि गलत मेरे इरादे थे। खैर मेरे इरादे तो शुरू से नेक थे, नेक है, नेक रहेंगे। मैंने सोचा था मिलकर हमेशा एक रहेंगे। वो तो खैर मेरी मासूमियत थी कि मैंने तेरे वादों पर विश्वास कर लिया। वो तो मासूमियत थी, मैंने तेरे वादों पर विश्वास कर लिया। ये गलती थी ना मेरी, तो मैंने आज इसका भुगतान खुद ही कर लिया। फिर क्या, इस धरती ने एक और मन चला अपने सीने में दफन कर लिया। मोस्टली हमें फोन कौन दिलाता है? माँ बाप। हमारे फोन में सबसे कम फोटोज किसकी? माँ बाप की। जिंदगी में हर सिचुएशन में कौन हमारे साथ खड़ा है? माँ बाप। हम सबसे कम किसके साथ बैठते हैं? माँ बाप के साथ। हमारी सबसे ज्यादा और सच में चिंता किसको है? माँ बाप को। और हम सबसे कम बात किससे करते हैं? माँ बाप से। तो जनाब ये तो दुनिया है, आती रहेगी और काम निकालती रहेगी। वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिन मतलब के तुम्हारा हाल पूछेगा। एक नज्म सुनेंगे आप। साल में एक बार आता है, आते ही मुझसे कहता है कैसे हो, अच्छे तो हो। फिर इधर उधर की बातें करता रहता है। फिर घड़ी देख के कहता है अच्छा तो मैं जाता हूँ प्यारे, अब मैं 1 साल के बाद आऊंगा। उससे मिलके
थोड़ी देर मजा आता है, वाह। उससे मिलके थोड़ी देर मजा आता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ खास मजा तो तब आएगा जब वो आकर मुझको ढूंढता रहेगा।